हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस क्लास में हम कैथोड रेस ऑसिलोस्कोप, जिसे कि हम डेली लैंग्वेज में CRO बोलते हैं, उसका डिस्कशन शुरू करेंगे। CRO का जो अगर हम सबसेक्शन डिस्कस करें तो उसका कंस्ट्रक्शनल पार्ट और उसका डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी और उस पर किस इनपुट पे आपने क्या सिग्नल अप्लाई किया है, ये सारी डिटेल्स एज वेल एज CRO से ही कोरिलेटेड है। लिसाजूज फिगर पैटर्न, उसी पे डिफरेंट स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम एज वेल एज सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आपकी फॉर्म होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें 1 by 1 CRO में डिस्कस करना है। तो CRO के डिस्कशन में सबसे पहले हम शुरू करेंगे CRO का कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स। उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पहला जो सेक्शन होगा वो होगा उसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल। अगर CRO को हम बात करें तो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में अपनी लैब्स में देखा होगा कि एक डिस्प्ले यूनिट है जो टाइम वेरिएबल सिग्नल को डिस्प्ले करके आपको बताती है। तो आपके पास एक सबसे बड़ी बात ये कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा बेसिक XY प्लॉटर था उसका मॉडिफिकेशन है। ये इनपुट सिग्नल को सेंस करता है और उस इनपुट सिग्नल के हिसाब से आपके पास कुछ सेटअप है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपका स्क्रीन है। ये CRO बेसिकली इनिशियलाइजेशन था और उसी के मॉडिफिकेशन से आपका टीवी स्क्रीन जो है उसका इन्वेंशन आपने किया है, या उसको आप मॉडिफाइड रूप में टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आपका जो वैरायटी या जो वेरिएबल सिग्नल है और जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो और भी एडवांस हो गई है। आपके पास एक फॉस्फर स्क्रीन का डिस्प्ले स्क्रीन है, उस पर आप अपने इनपुट सिग्नल जो कि एक टाइम वेरिएबल सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइट में फ्लोरेसेंस उसकी फॉर्म में आपको सिग्नल ड्रॉ हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है और आप उस सिग्नल को स्टडी करके पता लगा पाते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, क्या जो हमने इनपुट सिग्नल भेजा था उसको आप आउटपुट सिग्नल के साथ कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि चैनल में कितना इंक्लूड हो गया है नॉइस एंड ऑल। तो CRO बेसिक डिस्प्ले यूनिट है जो टाइम वेरिएबल सिग्नल को डिस्प्ले करके उसके वेरियस जो फीचर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, और ये कम्युनिकेशन अगर पार्ट पे चले जाएं या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट पे चले जाएं जिसमें आपको डिवाइस की फंक्शनिंग स्टडी करनी है, उसमें इसका बहुत मेजर रोल है। आपको फ्रीक्वेंसी जनरेटर कितने भी तरह के जो भी आपने डिज़ाइन किया, आपने ऑसिलेटर डिज़ाइन किया है, अब आपको उसको स्टडी करना है तो आप CRO पे उसका आउटपुट देख के पता लगाएंगे कि हमने जो एम बनाया था वो और जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें कितना वेरिएशन है। एज वेल एज जो जितने भी आपके कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं, आपने इनपुट दिया उसको आप देखेंगे, आपने कैरियर दिया उसको आप देख सकते हैं, आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको आप देख सकते हैं। तो जो भी आपने सिग्नल इमेजिन किया है, मैथमेटिकली लिखा है, उसका ग्राफिकल डिस्प्ले आपको CRO करके दिखाता है। ये डिस्प्ले कैसे हो पाता है उसके शुरुआत करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल से। ये आपका CRO का बेसिक कंस्ट्रक्शनल ब्लॉक डायग्राम है। इसमें जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल रहेगा वो ये रहेगा कि आप कैथोड पे हाई नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। वो कैथोड का जो मटेरियल है वो हीटअप होके इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को आप गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और ये गाइडेड इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन बीम बोलते हैं वो एक फॉस्फर स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है। अब ये जो फॉस्फर स्क्रीन है जिसपे कि आपने फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग की है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उस पर जब भी हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो वो एक फोटोन एमिट करेगा, ठीक है। और वो जो फोटोन है वो बेसिकली आपको एक लाइट के डॉट के फॉर्म में दिखेगा, और इन फोटोन्स की असेंबली को या ग्रुप ऑफ फोटोन एमिशन को आप जब हाई स्पीड के साथ डिस्प्ले करवाएंगे तो आपको एक कंटिन्यूस पैटर्न भी दिख जाता है, जिसे आप अपना एनालॉग सिग्नल ट्रीट करके और उस सिग्नल को स्टडी कर सकते हैं। तो आपको क्या काम करना होगा, आपको इलेक्ट्रॉन जनरेट करने हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट करना है, एज वेल एज उन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करके एक फोटोन जनरेट करना है ताकि आप उसे स्क्रीन पे देख सकें। तो यहाँ पे ये उसकी असेंबली है। यहाँ पे आपने इसके अगर हम सब पार्ट्स डिस्कस करें तो आप इस डायग्राम को डिटेल में जहाँ पे भी आपने CRO पढ़ना शुरू किया वहाँ पे आप बनाइए और उसके सब सेक्शंस को भी मेंशन कीजिए। पहले मैं केवल इन सब सेक्शंस का नाम ले रही हूँ। यहाँ पे पहला पार्ट है कैथोड,
फिर उसके बाद में है कंट्रोल ग्रिड, फिर उसके बाद में है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फिर है फोकसिंग एनोड, फिर है एक्सेलरेटिंग एनोड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है ये जो पार्ट है उसको मैंने मेंशन किया है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। उसके बाद में जो नेक्स्ट सबसेक्शन है वो है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। और सीआरओ स्क्रीन के लिए ये जो आपका एक स्लांटेड पोर्शन है उस पर हम एक कोटिंग करते हैं जिसे हम एक्वाडेक कोटिंग बोलते हैं। तो ये है आपकी एक्वाडेक कोटिंग। और ये आपका जो स्क्रीन है जिस पे फाइनली आपको डिस्प्ले दिखता है, यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये फॉस्फर या जिंक ऑक्साइड जिसे बोलते हैं उसकी कोटिंग करके आपका एक ग्लास पैनल है जो कि फोटोन एमिशन को डिस्प्ले करवा देता है। तो इसे हम बोलते हैं फॉस्फर स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये सारे सबसेक्शंस पार्ट को डिस्कस करें तो कैथोड का काम है इलेक्ट्रॉन एमिट करना, कंट्रोल ग्रिड का काम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनको फाइनली आप फोकस करते हैं, उनको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये वाला सेक्शन सारा जहाँ पे कैथोड से लेके एक्सेलरेटिंग एनोड तक के सेक्शन को हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। तो यहाँ तक के पार्ट में आपका केवल एक ही पर्पस सॉल्व होगा कि आपने एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की है और उसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है। अब ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट होगी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे लगे हुए या पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ये इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बनती हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इन सीआरओ। तो आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स उसमें नहीं आते। इलेक्ट्रॉन गन का जो सबसेक्शन है वो एक्सेलरेटिंग एनोड तक में आप डिफाइन करेंगे। तो ये जो डिटेल मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो बनाता ही बनाता है। बीटेक के स्टूडेंट्स को जब सीआरओ को डिस्क्राइब करना है या सीआरओ की कंस्ट्रक्शनल डिटेल बनानी है तो ये एक नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा डिटेल में आप डायग्राम भी लर्न कीजिए, एज वेल एज उसके जो पार्ट हैं जो मैंने यहाँ समरी लिख रखी है एक्सप्लेनेशन के बाद हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वाला सेक्शन इलेक्ट्रॉन गन हो गया। इलेक्ट्रॉन गन से जनरेट हुई हाई एक्सेलरेशन की इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट डिफ्लेक्शन देते हैं और ये कंप्लीटली गाइडेड जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसको इलेक्ट्रॉन बीम बोला है। ये इस स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है, जहाँ पे ये स्ट्राइक करेगी वहाँ पे एक आपको विजिबल डॉट बन जाएगा। यहाँ से एक फोटोन एमिट होगा, फोटोन जो है वो आपको विजिबल लाइट की कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे एक डॉट दिखाई दे देगा। अगर ये बहुत सारे डॉट बहुत पास हो तो आपको एक कंटिन्यूस सिग्नल दिखाई दे देगा इस स्क्रीन पे। ठीक है ना, ये स्क्रीन बेसिकली ये ऐसे दिखाया गया, स्क्रीन आपका इस तरह से रहता है, इसके पीछे आपकी फॉस्फर की कोटिंग है और जैसे जैसे इस पे डॉट्स बनेंगे वैसे वैसे एक कंटिन्यूस पैटर्न बनता जाएगा और इस कंसोलिडेटेड पैटर्न को आप इनपुट सिग्नल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो काम हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करें और इलेक्ट्रॉन बीम को डिस्प्ले कर दिया गया है फॉस्फर स्क्रीन पे फोटोन एमिशन से। अब हम इसका वर्किंग जो है प्रिंसिपल या वर्किंग जो है उसको डिस्कस करते हैं। कैथोड जो है, कैथोड आपका बेरियम या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड ये मटेरियल है। इन मटेरियल से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इस स्ट्रक्चर का, इस मटेरियल का प्रॉपर्टी ये है कि ये मॉडरेट टेम्परेचर पे ही, बहुत ज़्यादा हीटअप हुए बिना ही ये इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो ये आपने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया, जब भी आप इस पे सप्लाई देना शुरू करेंगे तो एक थ्रेशोल्ड के बाद इससे इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने एमिट करने शुरू किए उन इलेक्ट्रॉन्स को एक कंट्रोल ग्रिड है। ठीक है, एक मेटेलिक स्ट्रक्चर आपने बनाया, इस पे आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ये कंट्रोल ग्रिड जो है वो ये डिसाइड करेगा कि इसका जो अपर्चर है, इसका जो होल है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट होंगे। जो इलेक्ट्रॉन एक बंच में, एक बल्क में आ रहे हैं उनको एक होल में से पास करता है और उनकी जो रेट ऑफ फ्लो है वो कंट्रोल ग्रिड ही डिसाइड करता है। तो कंट्रोल ग्रिड का बेसिक फंक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिसाइड करना है तो ये लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करने में भी कंट्रोल ग्रिड का ही
एक अपना रोल है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कंट्रोल ग्रिड के बाद, उनको हम, ये एक सेक्शन है जिसे हम एक्सेलरेटिंग और फोकसिंग सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 आपके एनोड्स लगे रहेंगे। पहले पार्ट को आप बोलते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फिर सेकंड पार्ट को आपने बोला है फोकसिंग एनोड, और थर्ड पार्ट को आपने बोला है एक्सेलरेटिंग एनोड। बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम एमिट हुआ है उससे आप बहुत हाई पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करके उसको आप हाई एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए आपको जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की रेंज में है। तो आप पार्ट्स में उसको एक्सेलरेशन वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है वो स्लोली और ग्रेजुअली हो, और वो जब स्ट्राइक करे तो यहाँ पे स्क्रीन पे डैमेज भी ना हो, एज वेल एज वो डिस्पर्स्ड भी ना हो, उसको आप बहुत ही एक्यूटली गाइड कर सकें। तो इसलिए हम एक साथ 2000 वोल्ट ना लगा के सब सेक्शन में, सब पार्ट्स में उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उस इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल जो है वो आपके रेंज में रह जाए। ठीक है, तो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड पे आप वो पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे जो उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। जब ये हाई एनर्जी का, हाई एक्सेलरेशन का इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे टकराएगा तभी इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन का एमिशन हो सकता है। तो इन दोनों पे पॉजिटिव पोटेंशियल जो है उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। इन दोनों के बीच में हम एक फोकसिंग एनोड भी इम्प्लांट करते हैं। फोकसिंग एनोड का जो पर्पस है वो ये है कि जब आपका कोई इनपुट सिग्नल नहीं है, आपने वर्टिकल प्लेट पे कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिया है, तो आपका डॉट कहाँ पे बनेगा। अगर आप इस पे वेरिएशन करेंगे तो आपका जो इनिशियल डॉट है वो सेंटर पॉइंट से लेफ्ट, राइट, अप और डाउन डायरेक्शन पे बन जाता है। फोकसिंग एनोड का काम हो जाएगा जो इनिशियल डॉट है उसका सेंटर पॉइंट या उसका डिस्प्ले पॉइंट डिसाइड करना व्हेन देयर इज नो इनपुट सिग्नल। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो सेक्शन था, इस पूरे पार्ट को हमने इलेक्ट्रॉन गन बोला। इलेक्ट्रॉन गन से फाइनल जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम एमिट हो रही है वो इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के सेंटर पे ही स्ट्राइक होती रहेगी, और आपको केवल सेंटर पोजीशन पे ही एक डॉट मिलता रहेगा अगर आप इस पे कोई भी डिफ्लेक्शन पोटेंशियल नहीं अप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से एमिट होने वाली जो प्लेट है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहाँ पे स्ट्राइक होती रहेगी अगर ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ना हो। अब आपको जो स्टडी करना है, मान लीजिए आपको तो ये सिग्नल स्टडी करना था, आप ये चाहते थे कि ये मेरा इनपुट सिग्नल है, ये चाहे आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, चाहे आपका एक एम्पलीफायर का सिग्नल है, आप इसे देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे ऐसा ही पैटर्न देखेंगे। इस पैटर्न को डिस्प्ले कराने के लिए आपको अपनी बीम को अपवर्ड एज वेल एज लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो आप ये चाहेंगे कि ये एम्पलीट्यूड को भी दिखाए एज वेल एज ये टाइम स्केल पे भी वेरी करे। तो आप इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जितना पोटेंशियल देंगे उसके हिसाब से ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी के हिसाब से। एज वेल एज आप हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो भी पोटेंशियल देंगे उसके हिसाब से ये राइट और लेफ्ट में भी मूव कर जाएगी। इसको 2 डायमेंशनल इमेजिन कीजिए। 2 डायमेंशनल इमेजिन करेंगे तो ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रॉन बीम सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है। अगर कोई भी उस पर कंट्रोल पोटेंशियल आपने नहीं दिया है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोटेंशियल ना दिया हो, तो जैसे ही आप उस पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोटेंशियल भी अप्लाई करेंगे तो ये अप और डाउन भी मूव करेगी और ये लेफ्ट और राइट भी मूव करेगी। आप इसको अब यहाँ पे स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होगा उसको आप XY प्लॉटर, अगर आपने पढ़ा है XY प्लॉटर पे कैसे हम X पे सिग्नल देते हैं, Y पे सिग्नल देते हैं, X और Y को दोनों कोऑर्डिनेट को पढ़ता है, दोनों के सम को पढ़ता है प्लॉटर और उस हिसाब से उस पर डॉट बना देता है। तो स्क्रीन पे आपका XY प्लॉटर के हिसाब से डिस्प्ले होता जाइए और X और Y के जो प्लॉटर के जो इनपुट सिग्नल है वो दोनों आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे देते हैं। तो आपने अब इसको मूव कर दिया राइट में, लेफ्ट में, अप और डाउन में, तो उसी हिसाब से आपकी जो बीम थी वो कहीं और पे स्ट्राइक हो रही है, पॉइंट बन गया। जहाँ पे भी ये स्ट्राइक होगी वहाँ पे एक फोटोन एमिट हो जाएगा। ये जो फॉस्फोरस स्क्रीन है, ये जो फॉस्फोर स्क्रीन है, ये फॉस्फोर मटेरियल या जिंक ऑक्साइड का बनाया जाता है। इसकी ये खासियत है कि ये एक आपको मॉडरेट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब इस पे स्ट्राइक करे तो ये एक फोटोन एमिट कर देता है। फोटोन में विजिबल आपका जो लाइट का आप सबसेक्शन उसको अगर डिफाइन कर रहे हैं
तो फोटोन यहाँ पे एमिट होगा, आपको यहाँ पे डॉट दिखाई दे देगा, एक ब्राइट सा डॉट दिखाई दे देगा, उस डॉट को आप पता लगा सकते हैं कि इतना हमने डिफ्लेक्शन लिया है। इस स्क्रीन और इन जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स है उसके बीच में ये जो ड्यूरेशन है, इसके बीच में जो आपका ट्यूब का सेक्शन है, जो आपका ये सेक्शन है, उसमें हम एक्वाडेक कोटिंग करते हैं। एक्वाडेक कोटिंग का क्या मतलब है कि आप एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीन्स आप ऐसे मानेंगे कि सेमी सॉलिड, जिसे मानेंगे वेरी थिक सा सॉल्यूशन जो है ग्रेफाइट का एक्वस सॉल्यूशन लेके और आप उसको यहाँ पे कोट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो यहाँ पे जब स्ट्राइक होती है तो फोटोन के साथ साथ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी एमिट होते हैं। इस एक्वाडेक कोटिंग पे आप पॉजिटिव पोटेंशियल देके रखते हैं। जो भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स अगर एमिट हुए और आप उनको कलेक्ट ना करें तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स वापस स्क्रीन पे स्ट्राइक करके, क्योंकि स्क्रीन के नियर बाई वो वापस स्ट्राइक करके और आपका एक बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले की बजाय वो आसपास में और जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक करने लगेंगे, फोटोन एमिट करने लगेंगे और आपको बहुत ही बिखरा हुआ ब्लर्ड सा डिस्प्ले दिखाई देगा। तो हमारा काम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन आया था वही स्ट्राइक करें, उसी को हम रीड करें, उसके साथ जो भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनको ये एक्वाडेक कोटिंग जो है वो अपने पास कलेक्ट कर लेती है, ताकि हमारे डिस्प्ले में डिस्पर्जन ना हो, हमारा जो डिस्प्ले है वो ब्राइट और आपको बहुत ही फाइन रेजोल्यूशन के साथ आप उसे देख सकें। तो ये सारे पार्ट्स हो गए हैं आपके सीआरओ के कंस्ट्रक्शनल डिटेल में। ये इनकी समरी हमने मेंशन की है। कैथोड, फर्स्ट पार्ट है कैथोड, ये बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की लेयर से डिपॉजिट करके एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसका प्रॉपर्टी ये है कि ये मॉडरेट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट कर देता है। फिर है कंट्रोल ग्रेड, ये नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड ऑन इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द होल, सो इट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आपको डिस्प्ले की इंटेंसिटी चेंज करनी है तो आप कंट्रोल ग्रिड पे अपना जो भी सिग्नल है उसे वेरी करेंगे। फिर आपका एक पार्ट है प्री एक्सेलेटिंग एनोड, इस पे आप प्लस 1500 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। फोकसिंग एनोड, इस पे आप 500 वोल्ट की सप्लाई देंगे। इस सेक्शन में आपकी सारी सप्लाई जो है वो पॉजिटिव हाई वैल्यू की पॉजिटिव सप्लाई है। फिर है एक्सेलेटिंग एनोड, ये भी 1500 वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है। ये आपके प्री डिसाइडेड वोल्टेज सप्लाई है जिनको आप कनेक्ट कर देते हैं। हाई पॉजिटिव सप्लाई जनरेट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका काम होता है यहाँ पे इस प्लेस में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस वो बनाता है, और वो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है और आपको इसे एक कंसोलिडेटेड इलेक्ट्रॉन बीम में, हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट करने का सारा काम यहाँ पे होता है। फोकसिंग एनोड पे अगर आप अपना पोटेंशियल बदलेंगे तो सेंटर के अलावा कहीं पे भी आपको डॉट दिखने लगेगा जीरो सिग्नल पे। फिर उसके बाद आता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे हमेशा वो सिग्नल अप्लाई किया जाएगा जिसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिसे आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इट कंसिस्ट इनपुट सिग्नल टू बी डिस्प्लेड। यहाँ पे आप वो सिग्नल कनेक्ट करेंगे जो आपको पढ़ना है। ये साइनोसॉइडल सिग्नल हो सकता है, ये स्क्वायर वेव हो सकता है, ठीक है। तो जो भी सिग्नल आपको डिस्प्ले करना है वो आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे हमेशा आपका एक फिक्स टाइम बेस्ड सिग्नल जो है, स्वीप सर्किट जो है उसका आउटपुट टाइम बेस्ड सिग्नल जो है वो ही कनेक्ट होता है। इस तरह का सिग्नल हमेशा, ठीक है। इसे स्वीप सिग्नल भी बोलेंगे। ये स्वीप जनरेटर, स्वीप जनरेटर का मतलब एक ऐसा सर्किट सेटअप जो इस तरह की वेवफॉर्म जनरेट करता है, उस सिग्नल से आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो कनेक्टेड रहती है। फिर उसके बाद में आपका है एक्वाडेक कोटिंग, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट दैट कलेक्ट्स द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर आपका लास्ट जो आपने पार्ट डिस्कस करना है दैट इज फॉस्फर स्क्रीन। This screen is made with coating of phosphor or zinc oxide material that emits light or photon when
इलेक्ट्रॉन विथ हाई वेलोसिटी स्ट्राइक्स ओवर इट। तो यहाँ पे आपका ये कंस्ट्रक्शनल डिटेल हुआ। आपको ये जो चीज़ है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे आप क्या इनपुट देंगे और कैसे CRO उसको डिस्प्ले करेगा, उसको हम थोड़ा सा XY प्लॉटर की फंक्शनिंग से समझते हैं। ठीक है, आप अगर इस इनपुट सिग्नल को पढ़ना चाहते हैं, इस इनपुट सिग्नल को पढ़ना चाहते हैं और ये अगर आपकी स्क्रीन है, ये जो आपका स्क्रीन है उसको मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, आपको क्या चाहिए होगा कि अगर आप कोई भी सिग्नल ना देते, कुछ भी इनपुट नहीं था, तो आपको केवल डॉट यहाँ मिलता। ठीक, आप ये चाहते हैं कि पहला जो डॉट है वो मुझे, ये मान लीजिए आपका टाइम बेस है और ये मान लीजिए आपका एम्पलीट्यूड बेस है। तो आप क्या चाहेंगे कि पहला डॉट मुझे यहाँ मिले। यहाँ मिलेगा मतलब आपको क्या है कि आपके जो डिस्प्ले है उसमें आपका जो सेंटर पॉइंट है उससे इतना ये डिफ्लेक्ट हो। एक पॉइंट आपको यहाँ मिले, नेक्स्ट बार जब बीम स्ट्राइक करे तो वो स्क्रीन के यहाँ पे स्ट्राइक करे, फिर स्क्रीन के यहाँ पे स्ट्राइक करे, यहाँ पे स्ट्राइक करे, और इस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्राइकिंग पोजीशन है वो कंटिन्यूसली वेरी करती रहे। ये स्ट्राइकिंग पोजीशन सेंटर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में भी वेरी करे, एज वेल एज ये अप और डाउन में भी वेरी करे। तो यहाँ पे आप अपने जो डिस्प्ले पे चाहते हैं कि आपकी जो बीम है वो सेंटर पॉइंट से राइट में धीरे धीरे मूव करती रहे, और राइट के साथ साथ उसमें जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो आपके इनपुट सिग्नल के हिसाब से हो। बीम पहले 1 mm मूव करे, 1 mm तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करे, एज वेल एज 1 mm ये ऊपर भी मूव करे, फिर हॉरिजॉन्टली 2 mm मूव करे और वर्टिकली भी ये मूव करे। और इस तरह से जब हॉरिजॉन्टली 5 mm मूव कर सके तो ये वर्टिकली 0 पे आ जाए, जब आपका इनपुट 0 हो रहा है। फिर जब वो 6 mm पे आए हॉरिजॉन्टली, तब आपका जो है ये नीचे मूव करने लग जाए, वर्टिकल में ऊपर की जगह नीचे मूव करने लग जाए, क्योंकि वर्टिकल जो सिग्नल है वो नेगेटिव हो गया है। ठीक है, ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, ये इनपुट सिग्नल की पोलैरिटी पे। तो आप 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm मूव करने के लिए मतलब क्या कि आप हॉरिजॉन्टली एक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग उसको सिग्नल दे रहे हैं। आप कोई सिग्नल नहीं देंगे सेंटर पे। 1 mm मूव करना चाहिए 1 वोल्ट, फिर 2 mm मूव करवाना चाह रहे हैं तो 2 वोल्ट। तो यहाँ पे इनपुट पे जो सिग्नल मिलता है, जो सिग्नल दिया जाता है, दैट इज अ रैंप सिग्नल। इसे हम स्वीप सिग्नल बोलते हैं। यहाँ पे ये धीरे 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 उसको एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक चला गया। फिर ये वाला जो सिग्नल है, इस टाइम में जब ये वापस डिस्चार्ज हो रहा है, उस वक्त आपका जो वेव है वो वापस स्वीप करती है, वापस लेफ्ट से राइट में आ गई, बहुत जल्दी फास्ट आपका वापस आ जाएगा। फिर वापस लेफ्ट से लेके राइट तक, इस ड्यूरेशन तक वो मूव करता है। यहाँ पे आपकी जो बीम है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, फिर इस गैप में वो वापस ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगी, फिर लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। तो हॉरिजॉन्टल सिग्नल जो है वो आपका एक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सिग्नल होना चाहिए, ताकि आपकी बीम टाइम स्केल पे ऐसे चल सके। और ये चलते हुए क्या डिस्प्ले करे, इसको कंट्रोल करता है ये सिग्नल। अगर ये पॉजिटिव है और किसी पैटर्न को फॉलो करना है तो हमारी बीम ऊपर भी मूव करनी चाहिए और हमारी बीम नीचे भी मूव करनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट पे हमेशा फिक्स सिग्नल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट को हमेशा बीम को ऐसे मूव करवाना है एक स्पीड से। किस स्पीड से मूव करेगा ये आपका इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों को इनके बीच में हम ट्रिगरिंग का कुछ कॉन्सेप्ट रख देते हैं। तो ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी आपके इनपुट से मैच कर जाती है और वो उसको अच्छे से ऑनेस्टली फॉलो अप कर लेता है। और जैसे जैसे आपका वर्टिकल पे सिग्नल आ रहा है उस हिसाब से आपका डॉट लेफ्ट और अप और डाउन एज वेल एज लेफ्ट और राइट मूव करता जाता है और आपको डिस्प्ले मिल जाता है। तो ध्यान रखिए, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला प्रॉब्लम है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट पे कनेक्टेड होता है इनपुट सिग्नल, स्वीप सिग्नल, ठीक, और वर्टिकल प्लेट पे कनेक्ट होता है इनपुट सिग्नल, स्वीप सिग्नल, टाइम बेस्ड सिग्नल। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट का काम है केवल उसे मूव करना, किस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो आपका इनपुट पे डिपेंड करता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट कंसिस्ट अ कनेक्शन विथ टाइम बेस्ड जनरेटर, स्वीप जनरेटर। उससे
आपका ये स्वीप सिग्नल बनता है, उसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेट में हमेशा, ये आपका एक फिक्स सिग्नल होता है, और आपका जो इनपुट सिग्नल है जिसे आपको पढ़ना है उसे आप वर्टिकल प्लेट पे देते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि क्या उसके सब पार्ट्स हैं और किस तरीके से हम कंट्रोल सिग्नल अलग अलग किस पर्पज से इन सीआरओ के डिफरेंट पार्ट्स पे कनेक्ट करते हैं, ताकि हमें हमारा जो डिजायर्ड सिग्नल है वो अच्छे से डिस्प्ले हम कर सकें। तो ये हो गया आपका सीआरओ का कंस्ट्रक्शनल डिटेल एज वेल एज उसका वर्किंग जो मेथडोलॉजी है। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम सीआरओ की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है उसको डिस्कस करेंगे। यू ऑल कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।